ये देखिए बुलडोजर चल रहा है, तार भी काट दिए जा रहा है ताकि बुलडोजर के रास्ते में कोई भी चीज आती है तो उसको काट दिया जाएगा। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पीएसी मौजूद है, आरआरएफ फोर्स यहाँ पर मौजूद है और ये लगातार अब बुलडोजर की पहली कार्रवाई दंगे के बाद बरेली में देखने को मिल रही है। इससे पहले अभी तक तमाम दुकानें, तमाम चीजें जो थी सीज की जा रही थी और सीज करने के बाद उनकी जांच की जा रही थी। ये पहली प्रॉपर्टी है जो जांच में अवैध पाई गई। नगर निगम की जमीन पे कब्जा करके बनाया गया है। नगर निगम खुद यहाँ पर इसको खाली कराने आया है और ये साफ एक बड़ी चेतावनी है कि अगर कोई भी दंगा करेगा तो उसे किस प्रकार मनोज ये भी क्लियर करते चलिए कि नगर निगम की जमीन पर इसे कब्जा करके बनाया था तो इसे देख कौन रहा था, यहाँ से किराए पर जो दुकानें दी गई थी उसकी वसूली किसके पास आती थी, ये तमाम चीजें दर्शकों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़िए। देखिए बताया जा रहा है मौलाना तौकीर रजा जो थे उनके खास करीबी जो हैं उनके मोहसिन रजा खां, ये तमाम जो प्रॉपर्टी थी उन्हीं के अंडर में किसी न किसी के हाथ में थी और इसका फायदा सीधे सीधे नीचे से होता हुआ सीधे ऊपर मौलाना तौकीर रजा तक पहुंचता था और वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल अपने अलग अलग ढंग से कर रहे थे। तमाम जितने भी यहाँ से जितना भी पैसा इकट्ठा होता था या कहीं किराया आता था वो तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए उसका एक हिस्सा मौलाना तौकीर रजा को भी पहुंचता था, जिस प्रकार सूत्र बता रहे हैं। और मोहसिन रजा खां भी इस पूरे मामले में थे और उनको भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई देख सकते हैं किस प्रकार की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस बल ने उनको समझा दिया कि यहाँ विरोध नहीं चलेगा। अगर अवैध तरीके से कोई काम करते हो और दंगा करते हो तो सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए किस प्रकार बुलडोजर जो है इस निर्माण को ध्वस्तीकरण में लगा हुआ है, किस प्रकार इसको जो है यहाँ से हटाने के लिए तत्पर है। पहली कार्रवाई जो है बुलडोजर की बरेली में यहाँ की जा रही है। जी मनोज, एक सवाल आपसे ये भी है कि अभी तक कितनी प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है? जी देखिए बिल्कुल 200 से अधिक प्रॉपर्टियां बरेली में इन दंगाइयों की चिन्हित की गई हैं जिन पर धीरे धीरे करके कार्रवाई की जा रही है। नकटिया पे अभी जो है नदीम का जो बैंक्वेट हॉल था उसको सीज किया गया। इससे पहले डॉक्टर नफीस की जो 30-40 दुकानें थी नवल्टी पर, वहां मजार के पास उनको सीज किया गया। साथ ही उसके ऊपर बना आलिशान आईएमसी का दफ्तर को भी सीज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो पीलीभीत बाईपास पर तमाम 3 बैंक्वेट हॉल जो थे जो मौलाना तौकीर रजा के बहुत करीबी थे उनके तीनों बैंक्वेट हॉलों को सील कर दिया गया। बारात घर थे उनको सील कर दिया गया। इसी के साथ साथ जो है एक होटल को भी सील किया गया था। वहीं फाइक इंक्लेव में एक मकान को भी कार्रवाई की जद में लाया गया है। संभवतः उस पर भी बीडीए जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता है क्योंकि ये तमाम वो लोगों की प्रॉपर्टियां हैं जो किसी न किसी तरीके से इस पूरे दंगे में इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और इन्होंने भीड़ इकट्ठा करने में, उनको उकसाने में, दंगा कराने में यहाँ पर कार्य किया है। जी मनोज, जरा नदीम के बारे में बताना, जो कि राइट हैंड कहा जाता है तौकीर का, इसका क्या काम था और इसका कनेक्शन किस तरीके से इस हिंसा को लेकर है? देखिए नदीम जो है मौलाना तौकीर रजा के बहुत करीबी थे और नदीम मीडिया मैनेजमेंट करते थे। इसी के साथ साथ नदीम जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। आईएमसी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं बरेली में और बड़ा रसूख रखते थे और इन्होंने तमाम वीडियो बनाकर मौलाना के तमाम ग्रुप जो थे उन पर सर्कुलेट किया था। इसी के साथ साथ तमाम जो लोग थे उन तक पहुंचाया था और उनसे इन्होंने अपील करी थी कि आप जो है और लोगों को ये वीडियो भेजें ताकि वो लोग यहाँ आ सके और यहाँ भीड़ बुलाने में इनका अहम भूमिका थी। इसी के साथ साथ भड़काऊ पोस्ट भी इन्हीं ने किया था। साथ में मौलाना तौकीर रजा के नाम से इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि हम किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे और उसके बाद अपने जो कथन था उससे मुकर गए और उसके बाद तमाम भीड़ इकट्ठी करके इन्होंने जो है वहां पर पथराव पुलिस पे करवाया। तो तमाम जो सबूत है पुलिस के हाथ में है और पुलिस उन्हीं सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और बरेली में ये जो है कार्रवाई पहली बुलडोजर की हो रही है। इसके बाद एक्शन आगे भी देखने को मिलेगा। नफीस के बारे में भी बताते चलिए आप। नफीस के बाद जो तौकीर रजा का दामाद जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए दर्शकों को। तो ये
पूरी जो कड़ी है वो भी जोड़ते जाइए। रजा एंड टीम क्या हिसाब किताब बरेली में बैठाने की कोशिश में? जी बिल्कुल, आपको बंदा कहाँ? देखिए मौलाना तौकीर रजा 2010 से इस प्रकार के आयोजन करे। उन्होंने सबसे पहले जो तकरीर दी थी 2010 में उनकी तकरीर के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भड़के और जुलूस के दौरान वो वहां से तमाम अपने असले और तमाम चीजें लेके रोडों पे निकले और एकदम बरेली में आगजनी हुई, पथराव हुआ, जिसको देखते हुए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया था और लगभग 1 महीने 2010 में कर्फ्यू लगा और ये तमाम लोग उस समय इसी प्रकार से काम कर रहे थे। इसके साथ 2012 में भी हुआ और देखिए अभी जो दूसरी जगह है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरी जगह भी जो है बुलडोजर यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम अब पहले एक जगह तोड़ी गई थी, एक जगह तोड़ी गई थी और उस जगह और अब जो है दूसरी जगह पे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए इस पे आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा हुआ है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर यहाँ भड़काने का कार्य हो रहा था, चलाया जा रहा था और अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है। वहीं डॉक्टर नफीस की अगर मैं बात करूं, ये मौलाना तौकीर रजा के बिल्कुल राइट हैंड थे और इन्हीं ये बताया जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि तमाम जो प्रॉपर्टियां थी वो डॉक्टर नफीस देखते थे, उनसे जो भी आय होती थी वो डॉक्टर नफीस के पास पहुंचती थी और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा के पास पहुंचती थी। जी हमारी टीम आगे है जी, आप दिखाते रहिए, जो देख पा रहे हैं वो बताते रहिए। पूरा कॉर्डन ऑफ कर देगा। नहीं हमारी टीम आप देखिए ना, और लोग सबके लिए बनाएंगे ना जी। ठीक है मनोज, उनका भी कहना है कि देखिए इस कार्रवाई में चोट भी लग सकती है कि करके जाए वहां। कोशिश कीजिए आप। सवाल यह है कि अब ऐसे में और कितनी कार्रवाई होगी, क्योंकि 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। हम सफर रिसोर्ट पर कार्रवाई हुई है जहां बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की, दूसरी तस्वीर आप मौके की दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी तस्वीर आज बरेली में कहीं की जी बिल्कुल, ये तीसरी तस्वीर है। इससे पहले जो है जो पहलवान साहब की मजार थी वहां पर उसको सीज किया गया है। ये तमाम जो प्रॉपर्टी अभी तक सीज हुई हैं इन सब पर जो है जांच चल रही है, कहीं ये अवैध तो नहीं है। वहीं जो अवैध है उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, उस पर बुलडोजर चलेगा। बताया जा रहा है जो दुकानें थी 38 से 40 दुकानें थी, ये दुकानें जो थी नाले के ऊपर बनी हुई हैं, तो नाले का जो हिस्सा है वो नगर निगम क्षेत्र में आता है और नगर निगम को नाले की सफाई कराने में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता था और नाला भी कई बार चौक हुआ है, बरेली में जल भरा हुआ था। नगर निगम में कई बार नोटिस भी दिए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कुछ। लेकिन अब दंगे के बाद उनको सीज कर दिया गया है पूरी तरीके से और संभवतः उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इसी के साथ साथ जो बैंक्वेट हॉल को सीज किया गया है उसके भी कागज ढूंढे जा रहे हैं, उसकी भी जो खाता खतौनी है वो निकाली जा रही है और उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।